रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों आज हम कवर करेंगे वेन आरेख। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी आकृति, निम्नलिखित जो नीचे आकृति दी है इन मिनट दिन महीने को दर्शाएगी। यानी कि इसमें से जो आकृति बनेगी हमारी मिनट को, दिन को और महीने को दर्शाएगी। तो दोस्तों जिसमें उपयुक्त आकृति होगी, उपयुक्त आकृति कौन सी होगी? ए, बी, सी, डी। इनमें से जो उपयुक्त आकृति होगी दोस्तों क्या होगी? हमारी ए होगी। अब देखते हैं दोस्तों हमारी ए क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों जो मिनट जो भाग है वो दिन का भाग है, और जो दिन जो भाग है दोस्तों वो क्या है? वो मिनट का भाग है। तो इसलिए ये दोनों, ये तीनों की तीनों आकृति एक दूसरे से संबंधित होगी। क्योंकि सबसे छोटा भाग दोस्तों क्या है? मिनट। सभी मिनट क्या है दोस्तों? सभी मिनट दिन है। सभी मिनट दिन में बनती है, और सभी दिन क्या में बनते हैं दोस्तों? हमारे महीने में बनते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसकी जो आकृति होगी, इसकी आकृति आएगी दोस्तों ए। अगला एग्जांपल देते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों। दुर्घटना घटना आग की आकृति बताओ। यहाँ पर आ गया दोस्तों दुर्घटना, यहाँ पर आ गया दोस्तों घटना, यहाँ पर आ गया आग। इसकी आकृति बताओ दोस्तों कौन सी आएगी इन तीनों में से? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी आकृति अपना आप बनाते हैं। दोस्तों इसमें दिया है जो आग है, आग दुर्घटना भी हो सकती है, और जो दोनों ही दोस्तों ये क्या है? दोनों ही घटनाएं है। आग दुर्घटना हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि आग दोस्तों अपना आप भी लगाई जा सकती है और अपना आप भी लग सकती है। तो इसलिए दोस्तों इसमें जो आकृति हमारी सबसे जो उपयुक्त जो आकृति हमारी दोस्तों मानी जाएगी, तो इसमें आएगी दोस्तों डी। क्योंकि आग और दुर्घटना दोनों एक ही बात है। ये दोनों की दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों की दोनों घटना है। दुर्घटना कुछ हादसा हो जाए तो दोस्तों वो भी घटना होगी, और आग लग जाए वो भी घटना होगी। तो दोनों की दोनों क्या आएगी दोस्तों? ये दोनों की दोनों इसके अंदर आएगी, घटना के अंदर। घटना दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी? सभी जो घटनाएं है वो दुर्घटना में भी आएगी और आग में भी आएगी। और आग और दुर्घटना इन दोनों में भी संबंध होता है दोस्तों, क्योंकि आग कुछ तो अपना आप लगती है और दोस्तों कुछ आग लगाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह की आकृति इसके अंदर बनेगी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला, माँ, बच्चे, इसकी दोस्तों हमको आकृति बनानी है। जो सभी जो महिलाएं है दोस्तों वो क्या हो जाएगी हमारी? वे सभी जो महिलाएं हमारे दोस्तों क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। क्योंकि जो माँ बनना कार्य सिर्फ महिलाओं का तो है, बच्चों को तो नहीं दोस्तों, या पुरुषों को नहीं। तो सभी की सभी महिलाएं हमारी माँ हो जाएगी। यहां तक तो हमारी फ्रैक्शन समझ में आ गई। और जो बच्चे हैं, कुछ माँ के दोस्तों बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर। इसकी जो डायकृति बनेगी, जो आकृति बनेगी दोस्तों, सबसे उपयुक्त आकृति इसकी ये मान जाएगी, महिला, माँ, बच्चे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। गाजर, सब्जी, भोजन। तो दोस्तों जो इसकी उपयुक्त आकृति बनेगी, इसकी उपयुक्त जो आकृति होगी दोस्तों वो होगी, सबसे पहले तो आएगी गाजर। सभी गाजर क्या होगा दोस्तों? सभी की सभी जो गाजर वो सब्जी के अंदर ऐड हो जाएगी। जितनी भी गाजर है वो सब्जी तो है, और जितनी भी सब्जी होगी दोस्तों वो क्या के लिए आएगी दोस्तों? वो भोजन के लिए तो उपयुक्त होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा भोजन। तो इसकी आकृति दोस्तों इस तरीके की बनेगी। चलो दोस्तों अगली आकृति देखते हैं किस तरीके से बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट आकृति बनाएगी दोस्तों इसकी। सोना, चांदी, धातु, इनकी आकृति बनानी है दोस्तों। दोस्तों आप भी आकृति जल्दी से बनाने की कोशिश किया करो, और मेरे से पहले बना दिया करो यार। अब तो आपको हमने कथन निष्कर्ष भी सिखा दिया, उसमें भी हमने आपको आकृति बनाना सिखाया था, और उसमें भी हम आपको आकृति बनाना सिखा रहे हैं वेनारक में। तो दोस्तों सोना व चांदी, सोना अलग होगा दोस्तों,
बिल्कुल बात है, सोना अलग है हमारा और चांदी दोस्तों हमारी अलग है बिल्कुल। इनमें तो दो में कोई संबंध नहीं है। जबकि जो जो धातु है ये दोनों की दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों की दोनों हमारी क्या है दोस्तों, ये धातु तो है दोनों की दोनों हमारी। तो धातु के अंदर ये दोनों आ जाएंगे दोस्तों। सोना भी धातु है के अंदर आएगा और चांदी भी दोस्तों हमारी धातु के अंदर ही आएगी। तो चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुर्सी, मेज, पलंग, इसकी आकृति बनानी है दोस्तों हमको। तो दोस्तों हमारी कुर्सी यहां पर आ गई, मेज दोस्तों हमारी अलग होगी बिल्कुल, कुर्सी और मेज में तो कोई संबंध नहीं, और जो पलंग है दोस्तों वो बिल्कुल अलग होगा दोस्तों हमारा। कुर्सी, मेज, पलंग, ये तीनों के तीनों दोस्तों हमारी क्या है, ये तीनों के तीनों हमारी अलग अलग वस्तु है, ना कि कोई किसी से संबंध रखता है दोस्तों। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। राज्य, देश, नगर। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले दोस्तों हमारा नगर बनता है। नगर जितने भी होंगे दोस्तों वो कहीं के अंदर आएंगे, वो राज्य के अंदर आएंगे। राज्य जो आएंगे दोस्तों वो कहीं के अंदर आएंगे, वो आएंगे देश के अंदर। तो जो हमारी इसमें आकृति बनेगी दोस्तों, वो हमारी आकृति कुछ इस तरह से इसके अंदर आकृति बनेगी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेन आरेख में सिर्फ केवल दोस्तों ये हमारे से आकृति बनवाता है, कोई भी 3 या 4 नाम दे देगा और उससे कहेगा इसके अकॉर्डिंग इनमें से उपयुक्त में से आकृति छाटो। तो दोस्तों आगे आकृति छाटनी तभी तो आएगी हमारे पास, तब हमको आकृति बनानी आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहले इसमें ये देखना होता है कि ये बात क्या कह रहा है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, या उन दोनों में अटैच होगा। इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर आ गया, इसमें ले लेते पहले वाले में कुर्सी, मेज। और दोस्तों यहाँ पर अगर फर्नीचर आ जाता तो कुर्सी मेज दोनों की दोनों क्या के अंदर आती, फर्नीचर के अंदर आ जाती दोस्तों। बस दोस्तों इसमें हल्का सा लॉजिक का इस्तेमाल होता है, हमको देखना होता है वो लॉजिक क्या है दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों, मानव, डॉक्टर, विवाहित। अब देखते हैं दोस्तों इसका क्या बनेगा। पहले तो दोस्तों हम बना लेते हैं इसके अंदर डॉक्टर। डॉक्टर आ गए दोस्तों, सभी के सभी डॉक्टर दोस्तों मानव ही तो होंगे। ये आपने किसी जानवर को देखा है कि जानवर किसी का इलाज कर रहा है, किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है, या किसी को ऑपरेशन कर रहा है, कि जितने भी मानव होंगे सभी के सभी डॉक्टर जो होंगे दोस्तों मानव होंगे। और दोस्तों इसके अंदर आएगा विवाहित, जो कुछ डॉक्टर और कुछ मानव क्या हो सकता है, विवाहित भी हो सकते हैं। और कुछ नहीं भी हो सकते, और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों सभी के सभी जो मानव है वह विवाहित हो सकते हैं। दोस्तों सभी के सभी जो मानव है विवाहित नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें से जिसके अंदर बच्चे भी आ गए, छोटे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए। जो बूढ़े और जवान है दोस्तों वे तो विवाहित हो सकते हैं, मगर बच्चे विवाहित नहीं हो सकते। जबकि बच्चे डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 18 साल से उम्र के अंतर्गत जो आते हैं, नर्स आती है, कंपाउंडर आते हैं दोस्तों, वे डॉक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ डॉक्टर भी दोस्तों अभी तक विवाहित नहीं है, तो इसलिए दोस्तों इसकी जो आकृति उपयुक्त मानी जाएगी, इसकी उपयुक्त आकृति दोस्तों ये मानी जाएगी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया है, तो ये तो दोस्तों आप फटाफट इसकी फ्रैक्शन बनाई दी है मेरे बनाने से पहले। जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों हमारा जल हो गया ये, हाइड्रोजन हो गया दोस्तों हमारा ये, और नाइट्रोजन होगा दोस्तों हमारा ये तीनों के तीनों अलग अलग पदार्थ है। जल का हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, कोई किसी के साथ भी किसी का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों खुद अलग अलग पदार्थ है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पिछली बार भी दोस्तों एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। चावल, गेहूं, अनाज। दोस्तों जो इसकी आकृति बनेगी चावल दोस्तों, ये हमारा चावल हो गया, ये हमारे गेहूं हो गए।
चावल और गेहूं का तो दोस्तों कोई संबंध नहीं हो सकता, मगर चावल और गेहूं दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, दोनों के दोनों अनाज की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। ये दोनों के दोनों चावल और गेहूं दोनों के दोनों अनाज की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों इसकी जो उपयुक्त आकृति होगी, इसकी उपयुक्त आकृति दोस्तों ये होगी इसके अंदर। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल, कार, रेल। दोस्तों कार आएगी पहले तो। कार के अंदर दोस्तों हमारी सभी के सभी जो कार है वो ऑटोमोबाइल के अंदर आएगी, ऑटोमोबाइल। और जो दोस्तों हमारी रेल है, रेल का ऑटोमोबाइल और कार के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रेल तो अलग ही है बिल्कुल। इसमें दोस्तों ये उपयुक्त आकृति होगी, इसका और इसके साथ कोई भी संबंध नहीं होने का। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जांपल है दोस्तों मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली। दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान सी फ्रैक्शन बनेगी, दोस्तों कोई भी बना सकता है। मुर्गी, और आपने तो शायद बना भी दिया, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, इन तीनों में किसी में भी कोई संबंध नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला है इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला बनाओ फ्रैक्शन, अब घूमोगे बच्चे आप। मगर जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके चल रहा है दोस्तों, वह जरूर बना देगा इसका। अगर जो नए बच्चे हैं दोस्तों बना तो भी देंगे, मगर थोड़ा समय लगेगा इसमें। देखते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, और मंत्री की आकृति बनानी है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले आकृति बनाते हैं दोस्तों हम। मंत्रिमंडल के अंतर्गत सभी मंत्री आते हैं दोस्तों। पहले तो हम थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी हम डायग्रेशन, और इसका जो हम वो है आकृति डायग्राम है, उसके बाद इसका बनाएंगे। ये दोस्तों मंत्रिमंडल के अंदर सभी के सभी मंत्री आते हैं, सभी के सभी मंत्री क्या आते हैं, मंत्रिमंडल के अंदर आते हैं। और सभी के सभी जो मंत्रिमंडल आते हैं वो सभी के सभी गृह मंत्रियों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जो इसकी फ्रैक्शन बनेगी, मंत्री, मंत्रिमंडल और गृह मंत्री, इस तरीके से दोस्तों इसकी कुछ आकृति बनेगी। सभी के सभी मंत्री के हैं मंत्रिमंडल के अंदर आएंगे दोस्तों, मंत्रिमंडल के अंदर आ गए दोस्तों सारे। और सभी के सभी जो मंत्रिमंडल है वो गृह मंत्री के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसकी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल है कोर, कोना, घन। दोस्तों कोर हमारी अलग आकृति है, ये दोस्तों पासे के अंदर होती है कोर, कोना, घन। और दोस्तों मैं आपको पासा पढ़ा चुका हूं, इसलिए पासे के अंदर आप जाकर कोर, कोना, घन इनके संबंधित बिल्कुल छोटी से छोटी बात मैंने दोस्तों उसके अंदर बहुत ही बारीकी से बताई है। तो दोस्तों कोर हो गया ये, और कोना हो गया हमारा दोस्तों ये। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं बच्चों को। और जो घन आता है दोस्तों वो घन इसके अंदर आता है, ये इसके अंदर आता है, ये बिल्कुल अलग आता है, ये इन दोनों के अंदर आता है दोस्तों। ये दोनों के दोनों घन के अंतर्गत आती है। देखो दोस्तों हमारा दोस्तों ये घन हो गया। तो दोस्तों घन घन के अंदर हमारी कोर भी आ जाएगी, और ये तो हमारे कोने हो गए दोस्तों, हमारे कोर भी इसके अंदर ही आ रहा है, घन के अंदर ही। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें से देखने को मिलता है दोस्तों, हमारा वेन आरेख में से। या तो दोस्तों हमारा उसमें वेन आरेख में आकृति पूछेगा, या दोस्तों हमें कोई आकृति दे देगा, इसमें से दोस्तों हमारा कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अंतर्गत कौन सा आता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो त्रिभुज का जो आकृति है दोस्तों, त्रिभुज की आकृति वो स्त्री को दर्शा रही है कि 7, 4, 9, 16 ये सब स्त्री के अंतर्गत आती है। और जो दोस्तों वर्त है हमारा वो गायक को दर्शा रहा है, और जो हमारी आयत है दोस्तों वो प्रबंधक को दर्शा रही है। अब देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे से क्या क्या उसके हमें आंसर देने हैं। कितने व्यक्ति केवल गायक है, कितने व्यक्ति केवल गायक है, यानी कि इसके अंदर दोस्तों हमें पूछना है कि व्यक्ति जो हमारे हैं तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम गायक। गायक का कौन दोस्तों है दोस्तों, गायक जो है हमारा गाया व्रत है। व्रत में देखते दोस्तों कौन कौन से है, बिल्कुल हमको बताना कितने व्यक्ति केवल केवल गायक बताने दोस्तों हम, कितने जो गायक जो है सबसे अलग हो, बिल्कुल सबसे अलग क्या है दोस्तों, सबसे अलग दोस्तों उसके अंदर यहाँ पर दिया है ये
15। केवल गायक बताने हैं। तो केवल गायक कितने हो जाएंगे दोस्तों? केवल गायक हो जाएंगे दोस्तों हमारे 15। अगला देखते हो दोस्तों, ऐसे गायकों की संख्या बताओ। ऐसे गायकों की संख्या बतानी है दोस्तों हमको जो ना तो स्त्री हो और ना ही प्रबंधक हो। जो ना तो स्त्री हो और ना ही क्या हो दोस्तों? प्रबंधक हो। जो ना तो स्त्री हो और ना ही प्रबंधक हो। दोस्तों क्या बात पूछी? केवल गायक ही पूछ लिया दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन भी तो दूसरे में भी क्या आएगा दोस्तों हमारा? दूसरे में भी आ जाएगा दोस्तों हमारा 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऐसे स्त्रियों की संख्या कितनी है? कैसे दोस्तों? स्त्रियों की संख्या कितनी है? अब सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि स्त्री का जो सिंबल है हमारा वो त्रिभुज वाला है। चलो जी, तो पता लग गया। जो प्रबंध तथा गायक दोनों है, जो प्रबंधक भी है और गायक दोनों है दोस्तों, ऐसी स्त्रियों की संख्या बतानी है जो प्रबंधक भी है गायक भी है। अब देख लेते दोस्तों, प्रबंधक का सिंबल क्या है? ये इसके अंदर दोस्तों 9 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। चलो जी, अब देखते हैं गायक। गायक के अंदर दोस्तों केवल 4 आ रहा है, जो दोस्तों हमारा ये 4 है जिसके अंदर यहाँ पर, वो 4 दोस्तों स्त्रियों के अंतर्गत भी आता है और प्रबंधक के अंतर्गत भी आता है और गायक के अंदर भी आता है। और दोस्तों हमको स्त्रियों की संख्या बतानी है। स्त्री जबकि दोस्तों हमारी त्रिभुज है, त्रिभुज में दोस्तों स्त्री आ गई और जो प्रबंधक भी है गायक भी है दोस्तों। 4 जो है हमारा प्रबंधक भी है और जो हमारा वो क्या है दोस्तों? वो हमारा गायक भी है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 4। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल होगा दोस्तों, कौन सा अक्सर खिलाड़ी, कौन सा अक्सर खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ डॉक्टर को दर्शाता है? यानी ऐसा कौन सा अक्सर खिलाड़ी है जो कलाकार के साथ डॉक्टर को भी दर्शाता है? अब देख ले दोस्तों, जो ओ है वो हमारा खिलाड़ियों को दर्शाता है, जो उल्टा त्रिभुज है दोस्तों वो हमारा डॉक्टर को दर्शाता है, और जो हमारा आयत है वो कलाकारों को दर्शाता है। इसने कहा अक्सर, ऐसा कौन सा अक्सर है जो खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ, यानी खिलाड़ी भी है कलाकार भी है के साथ डॉक्टर को दर्शाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इसमें डॉक्टर कौन है। हमारा डॉक्टर दोस्तों हमारा त्रिभुज वाले है, DCEB। अब दोस्तों ने कहा खिलाड़ी भी है कलाकार भी है। दोस्तों खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी हमारे कौन से है दोस्तों? खिलाड़ी हमारे वर्त वाले हैं, तो इसके अंदर क्या आ गया दोस्तों? हमारा DE, 2 आ गए बस इसके अंदर। तो अब उसने कहा हमारे डॉक्टर भी है और कलाकार भी है। दोस्तों हमारा डॉक्टर भी हो गया और हमारा दोस्तों हमारा क्या हो गया? और हमारा कलाकार भी हो गया, वो खिलाड़ी भी हो गया। अब हमारा कौन रहा? केवल केवल दोस्तों हमारा रहेगा कलाकार। कलाकार के अंतर्गत ही आएंगे दोस्तों, कलाकार के अंदर हमारा यह वर्त, कलाकार में आएगा दोस्तों केवल हमारा ई। तो इसका आंसर जो उपयुक्त आंसर होगा दोस्तों वो हमारा उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों ई। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसने इसकी आकृति बना ली तो समझो वो आकृति वेन आरेख में बनाने में कभी भी दोस्तों पीछे नहीं रह सकता। समचतुर्भुज, चतुर्भुजों और बहुभुजों की आकृति बनाने दोस्तों। मैं दोस्तों आपको इसमें 4 आकृति बनाता हूं दोस्तों, आपको कमेंट द्वारा इसमें इसका आपको उत्तर देना है दोस्तों। यह तो हमारी आकृति ऐसे हो सकती है, ये तो होगा ए। ये दोस्तों हमारी आकृति ऐसी हो सकती है, ये हो गया बी। या दोस्तों हमारी आकृति ऐसी हो सकती है, ये हो गया सी। या दोस्तों हमारी आकृति ऐसी हो सकती है, ये हो गया डी। तो दोस्तों आपको इसमें समचतुर्भुज और चतुर्भुज और बहुभुजों की आकृति अपना बनानी है और कमेंट द्वारा दोस्तों हमें आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। इसका आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।